कम उम्र में कोई कैसे कर सकता है, थोड़ा ये बताओ। कम वैसे हमारा उम्र का कुछ नहीं हो, हमारे जो अंदर पावर होनी चाहिए, उम्र का कुछ नहीं होता, कोई भी कर सकता है। तो बस हमारा जो माइंड है वो सेट होना चाहिए। आपके दिमाग के अंदर चीजें होनी चाहिए, बाद में अपने आप होती है। नो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़की हैं, छोटी है, उम्र कम है, जोधपुर से है, हरियाणा से है, कहीं से भी, मतलब आपके माइंडसेट में आप बड़े बनते हो पहले, राइट। हाँ, हमें लड़का या लड़की नहीं देखना चाहिए, हमारा उनका टैलेंट देखना चाहिए। बहुत बढ़िया पूजा। तो ये इतना कम उम्र में, चलो आपने किया, बहुत अच्छी बात है, पर ये इतनी कम उम्र में बच्चे सोच ही नहीं पाते, तो ये सोच किसने दी, कहाँ से आई ये सोच, आई क्यों, और क्यों आप अ, ये एथलीट बनी, थोड़ा बताइए। मैं जब 3 साल की थी, मैं छोटी थी, तो मेरे कोच है, उनका नाम सवन बुढ़िया है। तो वो भी साई में थे, तो वो भी रनिंग करते थे। तो उनका भी सपना था कि वो भी देश के लिए मेडल जीते, बट उनकी एमएसटी प्रॉब्लम हो जाने के कारण उन्होंने गेम्स छोड़ दिया। फिर एक दिन आसपास आ गए थे, तो हमारे घर के आसपास कुछ बच्चे दौड़ रहे थे। तो मेरे कोच ने मुझे बोला, तू इनके साथ रेस लगाएगी? तो फिर मैंने बोला हाँ, लगा लूंगी। फिर मैंने उन बच्चों के साथ रेस लगाई। फिर वो मेरे से बड़े थे, तो वहां पे हार गई थी। तो मेरा जो एक्शन था रनिंग का, और वो मेरे कोच को बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने उन लड़कों को बोला कि 1 महीने बाद इसी के साथ रेस लगाना। फिर 1 महीने तक मेरे कोच ने मुझे बहुत हार्ड वर्किंग कराई। फिर मैंने उन्हीं बच्चों को 1 महीने बाद हरा दिया। फिर मेरे मामा और मेरे कोच है, वो मुझे रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं। हाउ कैन समवन बी लाइक 8 years 7 years, इतना कुछ कैसे कर सकते हो यार, हाउ कैन यू डू दैट। मतलब पूजा, इट्स रियली, मतलब मुझे तो अनबिलीव, अविश्वसनीय लग रहा है कि इतनी कम उम्र में, अगर चलो मानो कि घर वालों ने मार मार के भी बोला हो कि चलो जाओ, तो नहीं जाता है आदमी, इतना कम उम्र में इतना बड़ा मेंटल स्टेज पे जाना, ये कैसे होता है, मतलब हाँ, ये मैं कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहा हूँ कि तुम कोई भगवान का अवतार हो, या तुम्हें अलग से भगवान ने गढ़ा है सैटरडे संडे की छुट्टी में कि आज मैं कुछ पूजा को बनाऊंगा, पूजा अलग से धरती पे जाके कुछ बड़ा करने वाली, ऐसा कुछ तो नहीं है। नहीं, बस मुझे वो शौक था कि मैं भी रनिंग करूं। मैं भी सोची थी मेरे कोच रनिंग करते थे, तो मैं भी सोची थी कि मैं भी उनके साथ साथ रनिंग करूं। तो फिर बस, तो मैंने बोला इनको, तो फिर उन्होंने मुझे रनिंग स्टार्ट करवा दिया। देखता हूँ मैं, और आपको मैं काफी समय से फॉलो करता हूँ, और मैं देखा विराट कोहली, एमएस धोनी, सब आपके साथ, आप उनके साथ दौड़ती भागती रहती हो। विराट कोहली फाउंडेशन ने तो आपको पूरा सपोर्ट किया, पर्सनली विराट कोहली बहुत बड़े फैन है आपके। सो आप कैसे देखते हो, विराट से आप क्या क्या सीखती हो, और महेंद्र सिंह धोनी जी से क्या क्या सीखते हो, आप दोनों से क्या सीख रहे हो। मैं दोनों से यही सीखती हूँ। विराट कोहली सर है, वो इतने बड़े स्टार्स है, बट जैसे हम उनके पास गए तो बस ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे मतलब नॉर्मल लोग बात करते हैं, वैसे ही बात कर रहे थे। तो वो बहुत ही मतलब उनसे ये सीखने को मिला कि वो इतने बड़े हैं, फिर भी मतलब उन्होंने मेरे साथ खाना भी खाया, तो मतलब हर अच्छा। चीज। हाँ। और वो डाइट का इतना बड़ा रोल रखते हैं। तो ये सब विराट कोहली सर से सीखने को मिला। और एमएस धोनी सर है, तो उन्होंने मेरे साथ क्रिकेट भी खेला, तो बहुत मजा आया। आप, मैं देखता हूँ कि आप खेलती क्या हो, मतलब आप आगे जाके इंडिया में रिप्रेजेंट क्या करने वाले हो, क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस देखती हो, आप दौड़ती हो, भागती हो, कूदती हो, क्रिकेट खेलती हो, बॉलिंग करती हो, सब तो करती हो आप। तो आपका लक्ष्य क्या है, एक फोकस लक्ष्य क्या है कि आप क्या बनने वाले हो। मैं इंडिया में, अगर मैं पूजा को मानूं, तो 5 साल 8 साल बाद मैं क्या मानूं कि पूजा क्या बनेगी, बताइए थोड़ा। मैं इंडिया के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहती हूँ। और क्रिकेट बॉलिंग करती हूँ, उसमें मैं इंडिया खेलना चाहती हूँ। और वैसे मैं फुटबॉल भी खेलती हूँ और जिम्नास्टिक भी करती हूँ, वो बस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बॉडी की। डिविलियर्स, आपको पता है साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर वी डिविलियर्स थे, वो सब खेल खेलते थे नेशनल, वो हर चीज खेलते थे, आखिरी में जाके हाँ, उन्होंने क्रिकेट चुना इंटरनेशनल के लिए। तो कहीं मैं ऐसा हाँ। तो नहीं देख रहा हूँ कि एपी डिविलियर्स की छोटी बहन हमारे जोधपुर राजस्थान से है पूजा, ऐसा तो नहीं है, कुछ कनेक्शन रिलेशन तो नहीं है आप लोगों का। वो तो सब बहुत ऊपर बहुत, वाला, ऊपर सब वाले ऊपर वाला करने कहते हैं। वाले। तो ये जो गोल्ड मेडल की आप बात करना चाहती हो, जो बता रही हो, ये कौन से फील्ड में लेना चाहती हो, जैसे अभी नीरज चोपड़ा जी ने लिया कि वो बिल्कुल उन्होंने भाला, मतलब वो क्या बोलते हैं, मैं भूल जाता हूँ उसको बार बार, जैवलिन। जावलिन फेंक के किया, तो आप क्या करने वाली हो और गोल्ड मेडल जीतने वाली हो। मैं रनिंग 3 किलोमीटर। करने वाले हो, कितने सेकंड्स का आपका टारगेट है कि कितने सेकंड्स में आप करोगे वो।
वो तो अभी मुझे मेरे कोच को ही पता, बस मैं तो वो 9 मिनट में करना है, और मेरा अभी टाइम 11:24 आया था, अभी तो थोड़े दिनों हो गए टाइम लिया था। फिर तो 2-2.5 मिनट आपको और जल्दी दौड़ना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। हाँ, अभी हम हार्ड वर्किंग कर रहे हैं उसके लिए। मैं रोज रील वीडियो देखता रहता हूँ ट्विटर इंस्टाग्राम पे, और मुझे इतनी खुशी होती है, इतना आपसे मोटिवेशन मिलता है कि अगर पूजा इतनी मेहनत कर रही है तो प्रफुल्ल तू इतना आलसी क्यों है, तू इतना क्यों कम मेहनत करता है। मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जोधपुर से एक छोटी सी बच्ची मेरी बहन इतनी मेहनत करती है, तो मुझे भी मेहनत करना चाहिए। तो पूजा, आप भी बहुत मेहनत करते हो, आप भी मतलब कितने मेहनत करते हो। आप क्या जानते हो एमबीए चावला के बारे में, थोड़ा बताओ, क्या क्या पता है आपको अपने फूल के बारे में? मैंने आपके बारे में सुना था, आपकी मैंने स्टोरी वो देखी थी, तो आप मतलब एमडीए की जो पढ़ाई होती है वो करना चाहते थे, तो फिर वो मतलब नहीं हो पाई, तो फिर आपने सोचा कुछ काम कर लेते हैं, तो फिर तो आपने एमडीए का मतलब कुछ नाम बढ़ा दिया था, तो फिर लोग उसे कुछ कहते थे, तो आपने एमडीए कर दिया शॉर्ट नाम में। फिर घर वालों को आप बिना बताए आप मतलब ये काम करने लग गए। फिर जो आप लोग कहते हो, जो आप सब कहते हो, वो हमारे दिल को लग जाता सच्ची। और आप बिना पैसे इंडिया में घूमे हो पूरी इंडिया में, तो ये, और फिर आपको घर वालों को पता चला, तो फिर आपको मतलब कुछ कहा, तो आपने बोला कि नहीं। फिर बाद में अब आप बोल रहे हो कि हाँ, अगर आप कहते हो कि मतलब हम अगर मतलब लोग कहते हैं कि पढ़ाई करो, बट आप कहते हो कि हमें काम भी करना चाहिए और पढ़ाई भी करना चाहिए, तो आपके बारे में ये बहुत कुछ सुना है मैंने। और पूजा कि आप इतना बड़ा कुछ काम करना। मैं आपसे पूछना पूछिए चाहती हूँ पूछिए। कि आप मतलब बहुत कम पैसों से पूरी इंडिया में कैसे घूमे। तो देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि पैसों से कुछ नहीं होता है। आपके मुंह में, जुबान में मिठास होनी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, और आप बातों के धनी होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आप भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं। इतनी कम उम्र में मैं देखता नहीं बच्चों को इतनी बातें करते हैं, राइट? सो मैं कैसे घुमा, मैं रिलेशन बनाता हूँ लोगों से, रिश्ता बनाता हूँ, मुझे रिश्ते बनाने में बहुत मजा आता है। और आज के टाइम पे आपको पता है, लोग धोखा देते हैं, दुश्मनियां कर लेते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई। तो शायद मेरी सफलता का राज यही है कि आप मेरे मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनोगे, किसी की बीचिंग नहीं सुनोगे। मैं सबको तारीफ करता हूँ, लोगों की, सबको सुनता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, उनके लिए दिन रात 24 घंटे खड़ा रहता हूँ। तो लोग मुझे मदद करते हैं। अभी जैसे पूजा से मैं इतनी अच्छी बातें कर रहा हूँ, तो अगर मैं जोधपुर आऊंगा तो पूजा के घर रुक सकता हूँ ना, मैं बिना पैसे के, खाना भी हाँ, मिलेगा। हाँ। तो ऐसे मेरे बहुत सारे रिश्ते बने हैं पूरी दुनिया में, जो लोग मुझे अपने घर पे रुकाना चाहते हैं, उनके माँ बाप से, उनके रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलवाते हैं, उनकी कहानियां बताते हैं। ऐसे मैं घूमता हूँ पूरी दुनिया में। अच्छा, तो आपको जब बिना घर वालों को बताए आपने ये एमडीए चाही थी, तो फिर उनको पहली बार पता लगा, तो आपको डांटा या फिर क्या बोला उन्होंने। आपको पता ही होगा कि हमारे हिंदुस्तानी माँ बाप तो बड़े खतरनाक होते हैं। वो तो, उनको डर लगता है कि चाय की दुकान कौन खोलेगा, और पढ़ा लिखा बंदा इतना इंटेलिजेंट और ये सब अंग्रेजी जानता हो, दुनिया घुमा हो, वो अगर चाय का ठेला डालेगा तो वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो हाँ, उनके लिए असामान्य चीज है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। पर जो चीज नहीं सोच सकते वही तो करना है। अभी मैं हाँ, थोड़ी सोचूंगा कि पूजा यहाँ पे चॉकलेट खाए या बर्थडे मनाए या किसी की शादी पार्टी में जाए। पूजा तो यहाँ मेहनत करती है दिन रात, तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। तो अगर चाय का ठेला भी आपके जैसे ही था, तो माँ बाप ने बहुत चिल्लाया, बहुत परेशान किया, पर 2 ढाई महीने 4 महीने में उनको भूल गया कि मेरे माँ बाप नाम की कोई चीज है इस दुनिया में। मैंने पूरी दुनिया को भूल गया। क्योंकि क्या होता है ना पूजा, जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो दुनिया आपके डिसीजन को मैनिपुलेट कर देती है कि ऐसा क्यों कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ऐसा क्यों खा रहा है। जब आपके डिसीजन कोई और लेने लगे, मतलब आपका विनाश चालू हो गया है। आप आपके डिसीजन खुद लो, सही हो या गलत हो। आप किसी की राय लेके जीवन में अपने अपने लक्ष्य को निर्धारित मत करो, अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ो मत। क्योंकि क्या होता है कि जब आप खुद दौड़ते हो या खुद खुद अपना डिसीजन लेते हो, तो सही हो या गलत, आपको उसका मजा जरूर आता है। क्योंकि आप हमेशा जीतते हारते नहीं हो, आप सीखते हो ना। आप हमेशा दो चार नई चीजें सीखोगे, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कैसे फाइनेंस पता होना चाहिए, मार्केटिंग पता होना चाहिए। तो ये कब पता होगी, जब आप खुद पानी में कूदोगे, तभी आप तैरना सीख पाओगे। हाँ।
तो ये रहा था। तो 6-8 महीने के बाद मैं जब थोड़ा पैसा कमाने लग गया, लोगों के बीच में नाम होने लग गया, इज्जत होने लगी, तो मेरे माँ बाप ने भी मेरे को स्वीकार लिया कि अच्छा कोई बात नहीं, करो करो। क्योंकि पहली बात क्या होता है ना पूजा, यू नीड टू कन्विंस योर सेल्फ। दुनिया तो अपने आप पीछे चलने लग जाती है कि नहीं? भाई हाँ पहली बार दौड़ना तो पूजा को ही पड़ेगा गोल्ड मेडल के लिए। बाद में हमारे जैसे फॉलोअर्स आएंगे 7 लाख 8 लाख, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, पर पहले तो पूजा को दौड़ना पड़ेगा, पैजा को मेहनत करना पड़ेगी, दुनिया तो बाद में आएगी। और हम लोग कोई दुनिया के लिए तो कर नहीं रहे, हम तो हमारे लिए कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं क्योंकि हमें काम करना है भाई। इतनी फैन फॉलोइंग हो चाहे ना हो, लोग अपने को प्यार दे ना दे, अगर ये 5,000 लोग देख रहे हैं, 5,500, अगर ये 5 लोग भी देखते हैं, हम तो लाइव करते हैं ना, उससे क्या फर्क पड़ता है कि कितने लोग देख रहे हैं। जब आपका जीवन किसी और के ऊपर निर्भर ना हो, ना आप किसी के लोगों के बातों से और बुराइयों से इंप्रेस और डिप्रेस ना हो, तभी आप सफल हो सकते हो। उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या बोलती हो आप? हाँ यही। हाँ। और और आपने बताइए, ये ऐसा क्यों सोचा कि इंटरनेट का दिक्कत है रहे। नहीं, मेरा तो सही है इंटरनेट। हिंदुस्तान में, अच्छा, आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही चीज है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ के रखती है, वो है चाय। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही चीज है, वो है चाय, जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ के रखती है। आप जोधपुर में हो, सिक्किम में हो, मणिपाल में हो, गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो, हर जगह क्या चीज पीते हैं लोग? चाय। चाय। हाँ, तो चाय के अलावा कोई प्रोडक्ट है जो पूरे हिंदुस्तान को ऐसे बांध के रखता है, जोड़ के रखता है? नहीं ना, तो इसलिए मैंने चाय चुनी। अच्छा। हाँ। और ये सस्ता धंधा था, मैंने 8,000 रुपए में अपना चाय का ठेला चालू किया था। बाकी चीजों में तो बहुत पैसा लगता है ना, तो इतना पैसा लाता कहां से मैं? इसलिए मैंने चाय का ठेला चालू किया। हाँ, तो अभी आप बहुत बड़े आदमी बन गए हो, तो आपने ये बहुत ही अच्छा काम चुना। आप मेहनत भी कर रहे हो। मेहनत कर रहा हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ पूजा, मैं आपसे भी सीखता हूँ, मैं सबसे सीखता हूँ। और मैं बस यही हूँ कि मैं डाउन टू अर्थ रहूँ, ईगो ना रहे, घमंड ना रहे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई बहुत सारी। अब मुझे बताया कि आपके परिवार में कौन कौन है और उनका क्या कहना है आपके प्रति, उनके क्या लक्ष्य है आपको लेके? छोटा है मेरे से, मैं हूँ, मेरी मासी है। तो इन सब का यही है कि पहले तो इनको पता नहीं था कि मतलब क्या स्पोर्ट्स होता है। फिर मेरे कोच है वो, मेरे कोच को मेरी मम्मी ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया खेलने के लिए। तो फिर अभी मेरे कोच ही मेरे को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि पूजा को देखो, पूजा कहाँ चले गई, तुम क्या चॉकलेट चॉकलेट खा रही हो, मस्ती कर रही हो, रो रहे हो कि बैग दिला दो? ऐसा नहीं होता कि सोसाइटी में लोग बोलते होंगे कि पूजा को देखो? ऐसा होता है? नहीं, कभी लोग होते हैं जो उनका फोकस होना चाहिए हमें खाना है या नहीं। मम्मी पापा कब तक बोलेंगे, वो तो खुद को करना चाहिए। कि अपने दूसरे पेरेंट्स अपने बच्चों के, तुम्हारी उम्र के, ऐसे बोलते होंगे कि बेटा क्या मस्ती कर रहे हो, पूजा जैसा कुछ मेहनत करो। तो ऐसा आता है कि पूजा की बहुत तारीफ होती है सोसाइटी में, सब पूजा 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 करते हैं? हाँ। होता है तब क्या लगता है तुम्हें कि मेरे स्कूल फ्रेंड्स के ऊपर तो चिढ़ रहे, पापा मम्मी पापा चिल्ला रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ? ऐसा होता है कभी कभी? नहीं, मैं तो बस अपना जो मेरे को करना है वो सोचती हूँ बस। ये मैं ये कुछ नहीं सोचती। फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे को अपना काम करना है, मैं फोकस्ड हूँ, लेजर फोकस्ड हूँ आप पूरी तरीके से। हाँ। हम्म। क्या क्या होती है पूजा? आप सुबह कितनी बजे उठते हो, क्या करते हो, दिन भर कैसे रहते हैं आपको बताओ थोड़ा, और क्या खाते मैं हो? मैं सुबह अगर स्कूल लगती है तो मैं 3 बजे उठती हूँ। अगर ऑनलाइन लगती है तो 4 बजे उठती हूँ। तो 3 से 7 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ। फिर क्लास होती है, फिर क्लास करके फिर बाद में मैं थोड़ा रेस्ट लेती हूँ। फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और डाइट में मैं फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, मूंग, चने और बाजरे की रोटी, सब्जी, दही, दाल, ये सब। कौन उठता है भाई, 3 बजे उठते हो आप? हाँ। तो आप क्या? कितने बजे हो? सोती हूँ मैं 9 बजे। पूजा तुम, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कौन कौन देख रहा है, पर पूजा तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है पूजा। मतलब
तुम मुझसे कनेक्ट में रहोगी ना, ज्यादा बड़ी 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 मतलब बड़ा आदमी बन जाने के बाद भूल तो नहीं जाओगी मुझे? नहीं, आप खुद भी तो बड़े बन रहे हो, तो कौन बोल। मैं तो बस अगर बड़े भी बन जाए तो कभी किसी को मतलब कोई भी बड़ा नहीं होना जैसे कि विराट कोहली सर है, और मतलब मैंने एक ये डायरी बनाई है, उसमें मैंने विराट कोहली सर और सबकी फोटो चिपकाई है, उसमें मेरी मेंटल ट्रेनिंग होती है, तो मैं बस इन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। और ये लोग हैं जैसे नॉर्मल बात करते हैं तो मैं भी वैसे ही करूंगी। आपका आपका रोल मॉडल कौन है? आपको कौन पसंद है? आपका आइडियल कौन है? मेरे आइडियल विराट कोहली सर है। इंटरनेशनल कोई प्लेयर में शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखा था, आपने स्टोरी डालते हो आप CR7 की। हाँ हाँ और हाँ। भी कोई? और हाँ, मैंने फोटो देख। मतलब हुसैन बोल्ट एथलेटिक्स में। हाँ, जमैका वाले, जो हम्म गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं बहुत टाइम से, राइट? हम्म। तो वो कितने सेकंड में दौड़ जाते हैं? 300 मीटर, 3 किलोमीटर कितना है वो आपका जो रेस है आपका? उनका तो 100 मीटर है और मेरा 3 किलोमीटर है। ये फटाफट वाली दौड़ते आती है कि नहीं? 100 मीटर आप दौड़ते हो कितना मिनट में दौड़ते हो? आप कितने सेकंड में दौड़ते हो? मैं 100 मीटर मतलब टाइम नहीं लेती हूँ, बस हमारा जो वर्कआउट होता है तो उसमें ही करते हैं हम बस, वरना हम ऐसे टाइम नोट नहीं किया हमने। किलोमीटर आपको दौड़ना है। अच्छा मुझे बताओ कि आप क्रिकेटर क्यों बनना चाहती हो? आप बॉलिंग क्यों करती हो? मैं देखता हूँ आप लेदर की बॉल करती हो, तो आप क्या स्पिनर हो, फास्टर हो, आप क्या करती हो, मीडियम पेस करती हो क्रिकेट में? हाँ, मीडियम पेसर हूँ। कोई प्लेयर इंडिया में ऐसा हुआ है जिसने ओलंपिक भी खेला हो और क्रिकेट भी खेला हो, कि तुम अपना इतिहास खुद रचना चाहती हो? मैं खुद। आवाज नहीं आई। तुम अकेली हो जो ये सब कर रही है, राइट? हाँ। ये बताओ कि तुम्हारा अचीवमेंट्स क्या क्या है, मतलब दुनिया अभी बताओ ना, जो लोग देख रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये जीता है, वो हारा है, क्या जीता है तुमने, क्या हारा है, अभी तक बताओ थोड़ा। मैंने 5 साल की उम्र में 6 पैक एब्स बनाए थे, और 10 साल की नहीं, मैंने 6 साल की उम्र में 10 किलोमीटर 48 मिनट में की थी। और 3 किलोमीटर जब 8 साल की थी तब मैंने 12 मिनट और 50 सेकेंड में की थी। और अभी मेरा मतलब 3 किलोमीटर का टाइम 11:24 आ रहा है, और मुझे विराट कोहली सर है वो भी सपोर्ट करते हैं। विराट सर क्या बोलते हैं आपको? क्या इंप्रेस क्यों होते हैं वो आपसे? और क्या बताते हैं आपको? क्योंकि मैं रनिंग करती हूँ उनके साथ, मैंने रेस भी लगाई थी, तो मैंने उनसे जीता था रेस। और फिर उनके साथ एक मतलब ऐसे ही मस्ती का गेम खेला था हमने, तो फिर उससे हम उनके साथ खेले थे। तो वो मैंने वो निशाने होते हैं ना, मतलब कि जैसे विराट कोहली सर ने मुझे और एक और था विराट कोहली फाउंडेशन का, तो और मुझे और विराट कोहली सर, हम 3 लोग थे। तो एक तो गोल कर रहा था और मैंने मतलब वो तीर लगाई थी। फिर बाद में विराट कोहली सर ने वो फुटबॉल से गोल किया था, तो मैंने उनके साथ ये मस्ती वाला गेम भी खेला था, रेस भी लगाई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आपके क्या नियरेस्ट गोल है? 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने की क्या गोल्स है आपके पूजा, जो आपको पाने ही पाना है? मुझे नेशनल में मेडल जीतना है। क्या? अभी आपको हाँ। खेलोगी कि आप ऑलरेडी खेल चुकी हो? इंटरनेशनल का कैसा सीन होता है आपका, क्या है उसकी रूपरेखा? उसकी तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मेरे कोच को ही है पूरा। के कोच से बात कर रहा था, आपके मामा जी से बात कर रहा था, बहुत अच्छे इंसान है वो, तो वो कह रहे थे कि आप तो ना पूजा को इंटरनेशनल पहुंचाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, तो कौन से देश जाना चाहती है और वहां से क्या सीखना है आपको? शायद यूए। शायद पूजा।
कनेक्ट हो गई है, हम लोग फिर से ऐड करेंगे। आपकी कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट में बताइए कि हम लोग क्या पूछ सकते हैं पूजा से। तो ये वो वापस से जुड़ेगी हमसे। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज बताइए कमेंट्स में कि हम लोग क्या पूछ सकते हैं। पूजा अभी अभी ठीक है इंटरनेट? हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि हमारे देश में महिलाओं का लेके आपका क्या रुझान है, मतलब गर्ल्स क्यों आगे नहीं आ पाती है? और आप तो जोधपुर से, राजस्थान से, जहाँ पे लड़कियों का बहुत सारा हमें नेगेटिव नेगेटिव सुनने को मिलता है, तो आप क्या एक पॉजिटिव देखना चाहती हो देश में? क्योंकि ये तो आपका व्यक्तिगत हो गया, आप बहुत अच्छा कर रही हो, आप बहुत आगे जाओगी, आप पैसे कमाओगी, नाम कमाओगी, परिवार का, देश का नाम रोशन करोगी। पर अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी करोड़ों बच्चियां होती है, महिलाएं होती है, लड़कियां होती है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाती हिंदुस्तान में? थोड़ा बताइए ना, मुझे वो बहुत बड़ा कंसर्न लगता है देश में। क्योंकि जो लोग होते हैं तो वो अपनी बच्चियों को खेलने नहीं देते, कि नहीं खेल नहीं सकते, हमारा घर का काम करो, तो बस उनको बस काम, घर के काम ही लगा देते हैं और ना खेलने देते। इसीलिए नहीं खेलने देते तो आगे भी नहीं बढ़ सकते, तो इसीलिए हमारे जो इंडिया में लड़कियां नहीं बढ़ सकती, जो उनके तो पेरेंट्स हैं उनको मना करते हैं कैसे खेलने से। मोटिवेट कैसे रख सकते हैं वो अपने आप को? जैसे ये तो मना हो गया, आपको भी मना किया होगा बचपन में, पर वो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखे कि हम लोग आगे आ सकते हैं? बहुत सारी बच्चियां मेहनत कर रही होगी, तो उन्हें कौन से दो तीन चार चीजें याद रखनी चाहिए जो उनको काम आए कि हाँ भाई हमें मेहनत करनी है? मैं उन छोटी छोटी बच्चियों को यही कहना चाहती हूँ कि जो बच्चियां हैं वो पढ़ाई भी करती है, वो गेम्स भी खेलती है, दोनों साथ में करती है। तो अगर जो उनका मेन चीज है उन पे फोकस करें, और पढ़ाई है या गेम है, अगर उनका दोनों है तो दोनों पे 50-50% ध्यान दे। तो मेहनत बहुत करना पड़ेगी और चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि थोड़ा ये दोनों साथ में मिलकर करना पड़ेगा, राइट? हम्म। मुझे ये बताइए पूजा कि ये आपके लिए स्ट्रगल है, आपकी मजा आ रहा है? आपको ये जानबूझ के आपके कोच दौड़ाते हैं, भगाते हैं, आपको इतना करते हैं कि आपको खुद को अंदर से मजा आता है? मुझको खुद को मजा आता है। कुछ बोले कि आप थोड़ा शांति कर ले रहे पूजा, कितना मेहनत करी? कभी ऐसा हुआ है कि पूजा बोले कि अब मैं नहीं करूंगी मामा जी, या सर नहीं करूंगी, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं नहीं, मुझे वर्कआउट बताते हैं, वो मैं कर लेती हूँ। ये बताइए कि आप इतने, आप बहुत कम, बहुत ऐसी एक एथलीट है या जो प्लेयर है जो इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव होती है, तो इसका कारण क्या है कि इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव क्यों रहती है आप? मैं खुद सोशल मीडिया चलाती भी नहीं हूँ, फोन बिल्कुल। जो जो मेरा सोशल मीडिया मेरे कोच है, और जो हमारे विराट कोहली फाउंडेशन के जो टीम के हैं वही मैनेज करते हैं, वरना मैं तो नहीं, मैं खुद मैनेज नहीं करती। और बताइए कोई आपके सवाल हो हमारे दर्शकों के लिए, मेरे लिए, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। नहीं, और तो कुछ नहीं है। सो पूजा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और बहुत अच्छा लगा आपका टाइम आपने दिया हमें, और हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आया आपकी जितनी मेहनत आप कर रही हो। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और हम आपको गोल्ड मेडलिस्ट भी देखना चाहते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम में भी देखना चाहते हैं, हम आपको हर जगह देखना चाहते हैं, क्योंकि आप ही भविष्य हैं, आप ही हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली है पूरी दुनिया में। हमें बहुत गर्व है कि पूजा हमारे देश से है, और हमारी दोस्त है, हमारी मित्र है, मेरी छोटी बहन है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं पूजा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ऑल आप द बेस्ट। आपको भी, मैं, हम लोग पूरे इंडिया के अंदर आपका नाम हम देखना चाहते हैं। तो साथ में आगे बढ़ेंगे, और बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप हिम्मत मत हारिए। मैंने चाय के ठेले से शुरुआत करके आज मैं यहाँ पहुंचा, और पूजा ने तो पता नहीं कब शुरुआत कर ली, जब तो मैं सोच भी नहीं पा रहा था। तो ये दो छोटे से छोटे उदाहरण हैं, आप भी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। आप कहीं से भी है, गांव से हैं, शहर से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गरीब हैं, अमीर हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अगर आपके अंदर जिद है, आपको मेहनत करते आती है, आपको सपने हैं, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, तो आप आज ही निकल जाइए, किसी के लिए मत रुकिए। और कोई आपको काम आने वाला नहीं है, पहले आप खुद अपने आप को काम आने वाले हो, राइट? यस। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द फ्यूचर इंटरव्यूअर्स। थैंक यू, आपको भी वेलकम। थैंक यू।